हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। जैसा कि आपको बताएगी, हमारे चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कराई जा रही है। ये पेपर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट आपको पहले ही दे चुके हैं पेपर फर्स्ट के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए आप पहले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराई उनको तो पढ़िए ही, उसके साथ ही आपके पास जो भी बुक्स है, ओके, तो जैसे मैंने फैक्ट निकाले आप भी फैक्ट निकालिए। उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नज़र आए तो उसको अंडरलाइंस करिए और उसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कुछ फैक्ट मुझसे रह गई हो, मेरी नज़र के सामने ना आए हो, तो वो आप ज़रूर करिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स आ सके। हमारे साथ साथ आपको भी सेल्फ स्टडी करनी है, तभी आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकेंगे। चलिए, क्योंकि हम सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, सिर्फ आप लोगों की मदद करना है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जो दे दिया बस आप वही पढ़िए। मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट पहले ही दे चुके हैं हम। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखिएगा। अब सार्जेंट योजना पढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई थी? (1944) ईस्वी में। नेक्स्ट है, सार्जेंट योजना को किसने प्रस्तुत किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने। नेक्स्ट है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो सबसे पहले इसकी सिफारिश की थी सार्जेंट योजना की सिफारिश पर। सार्जेंट योजना की सिफारिश पर 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न, नर्सरी विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? सार्जेंट योजना ने। नर्सरी विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश सार्जेंट योजना ने। सार्जेंट योजना के अनुसार कितने वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया जाना था? 40 वर्षों के अंदर। सार्जेंट योजना के अनुसार कितने वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया जाना था? 40 वर्षों के अंदर। अब हमारी ये है यूनिट 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। ये सन भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आज़ादी के बाद का ये सबसे पहला शिक्षा आयोग था, जिसका निर्माण 1948 से 1949 के बीच में किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय को राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष भी राधाकृष्ण थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी राधाकृष्ण। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जैसा मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्ण आयोग भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आपको सबसे ऊपर बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1948 को, 6 दिसंबर 1948 को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था? अभी मैंने आपको बताया था आज़ादी के बाद का ये पहला शिक्षा आयोग था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ही स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था?
तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना। क्या था नियुक्ति का उद्देश्य? तत्कालीन भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण विस्तार के संबंध में सुझाव देना। नेक्स्ट है, आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? 25 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। 9th हमारा, छात्रों को दलगत रणनीति से दूर रखने की सिफारिश किसने की? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है 10th, राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? 1969 में। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले ये सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। आज़ादी के पहला आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये उच्च शिक्षा के लिए था। इसके बाद 1952 ईस्वी में मुदालिया आयोग आया, जो कि माध्यमिक शिक्षा के लिए था। लेकिन विडम्बना ये थी कि जो शिक्षा के बाद जो राज्य की सूची में था और शिक्षा संबंधी जितने भी काम थे वो केवल राज्य बना सकते थे, जिसकी वजह से पूरे देश में एक एकीकृत व्यवस्था लागू की गई। इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखने की बात की गई, लेकिन उस समय इस बात को नहीं माना गया। उसके बाद जब शिक्षा संशोधन हुआ तब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था। ठीक है, अगला है आपका मुदालिया आयोग 1952 में, 1952 में। तो राधा कृष्ण आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और मुदालिया आयोग। मुदालिया आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। पर्टिकुलर अगर माध्यमिक शिक्षा की बात की जाएगी तो मुदालिया आयोग आएगा। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, ताराचंद समिति का गठन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 में। 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ALS मुदालिया। मद्रास यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, उनका नाम लक्ष्मी सिंह मुदालिया था। उनके नाम पर ही इस आयोग का गठन किया गया था, ALS मुदालिया आयोग। LS मुदालिया आयोग इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर मुदालिया आयोग का गठन किया और वो मुदालिया आयोग के नाम से जाना जाता है उसे। प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है। क्या है? माध्यमिक शिक्षा, जो कि 9 से 12 तक की होती है। 1st से 8 तक प्राथमिक शिक्षा होती है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा दो भागों में डिवाइड है। 1st से 5th तक प्राथमिक शिक्षा होती है, 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है और उसके बाद 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा और 12th के ऊपर जो होता है वो उच्च शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है, मुदालिया आयोग में कितने सदस्य थे? मुदालिया आयोग में 3 पदाधिकारी और 7 सदस्य। इस तरह से कुल 10 सदस्य थे। अगला प्रश्न, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपना प्रतिवेदन को और रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 4+3 7 वर्ष। मतलब कि आयोग 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की अवधि बताई थी। उसमें जो जो 3 लिखा है इसमें 10th 11th 12th 3 क्लास रखी गई थी, और जो आपका 4 लिखा है उसमें 7th 8th 6 7 8 9th को 6 7 8 9 को 4 में रखा गया था, और जो आपका 3 लिखा हुआ है इसमें 10th 11th 12th को रखा गया था। 7 वर्ष ही था। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए होनी चाहिए? तो माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु के लिए होनी चाहिए, ऐसा मुदालिया आयोग ने बोला था। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने।
बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश किसने की? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है आपका आवासीय विद्यालय की सिफारिश किसने की? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है बाद में ये आवासीय विद्यालय नवोदय विश्वविद्यालय का रूप लिया, जो कि 1986 ईस्वी में शिक्षा के बाद स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 17 वर्ष की कम आयु में बच्चों को राजनीतिक आंदोलन में 17 वर्ष की कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना गैर कानूनी घोषित किया जाए, ये किसने बोला था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है स्कूल स्वास्थ्य योजना की सिफारिश की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किसने की? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत में ना होकर ग्रेडिंग में हो, ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग में सिफारिश की गई थी। मतलब मूल्यांकन प्रतिशत में ना होकर ग्रेडिंग में हो, जैसे हमारे यहाँ आज भी प्रतिशत में ग्रेडिंग होती है और जॉब्स में नंबर्स की बहुत बड़ी महत्वता होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अब आपका अगला आयोग शुरू होता है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 14 जुलाई 1964 ईस्वी को। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई 1964 ईस्वी को हुई थी। आयोग का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इससे आयोग में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों की बात की गई थी। और इसमें शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को इन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग भी कहा जाता है। आयोग के कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य, 17 मेंबर थे आयोग में। आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 29 जून 1966 ईस्वी को। आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट है आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 जून 1966 को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। पंचमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। तो ये जो पंचमुखी कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने के 5 उद्देश्य जो थे उसको प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। ये 5 उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, दूसरा था शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास, तीसरा था शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण, चौथा शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, और पांचवा था शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इसी को पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है आपका त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? तो त्रिभाषा का जो सूत्र दिया था वो कोठारी आयोग ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और ये जो भाषा का विवाद था ये आज़ादी के बाद से चला आ रहा था, तो इसके बाद मुदालिया आयोग ने भी अपना सुझाव दिया था, बाद में कोठारी आयोग ने भी सुझाव को माना। और ये त्रिभाषा में था। एक तो उन्होंने बोला एक तो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाए, जो मातृभाषा है उसमें बच्चा पढ़े, और दूसरा राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा कोई भी क्षेत्रीय भाषा या यूरोपीय भाषा को ज्ञान दिया जाए। तो त्रिभाषा का सूत्र कोठारी आयोग ने दिया। उसके बाद आती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखिए इसके पहले आज़ादी के बाद 3 आयोग बने। इसके बाद
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नई शिक्षा नीति से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र को कब समर्पित की गई? मई 1988 में। नेक्स्ट आपका, शिक्षा में राज्य विषय सूची ने निकाल कर संबंधित सूची में रखा गया 76 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38, 10+2+3 की अवधारणा किसने दी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी है। 10 का मतलब हुआ आपका नर्सरी ए बी से लेकर 8 क्लास तक, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक, और 2 का मतलब हुआ इंटर, और 3 का मतलब हुआ जो ग्रेजुएशन होती है आपकी 3 साल तक। तो 10+2+3 की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी थी। इंटर, हाई स्कूल इंटर, फिर ग्रेजुएशन, 10+2+3। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस नीति के तहत आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आई थी। अगला क्वेश्चन है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। उसके बाद आपकी आती संशोधित शिक्षा नीति 1992। तो इसको पढ़ने में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और उसके बाद ही उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1992 में। नेक्स्ट है, 1986 की नीति की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया? आचार्य राममूर्ति। किसके नेतृत्व में समिति का गठन हुआ? आचार्य राममूर्ति। नेक्स्ट है, समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1991 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, 1986 की नीति में क्या संशोधन किए गए? 2 अनुच्छेद जोड़े गए, और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली समानता के लिए शिक्षा को संशोधित किया गया। इसके सिवा और कोई ज़्यादा कुछ संशोधन नहीं हुए थे इस यूनिट की। तो ये आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। इसमें काफ़ी यूनिट कवर की गई है, तो आई होप सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण कहाँ से किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध संवादा सभ्यता और प्रगति से। इस यूनिट का ये आखिरी टॉपिक है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के कितने मार्गदर्शन सिद्धांत हैं? तो कितने सिद्धांत हैं? 5। अगला प्रश्न, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। नेक्स्ट, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिना बार के अधिगम। और ये जो बिना बार का अधिगम है, उन्नीस सौ 93 में ये था बिना बोझ के शिक्षा, ये सब उसमें भी आया 1993। मतलब बिना भार के अधिगम। और ये जो बिना भार का अधिगम है, ये बाद आपका आया 1993 ईस्वी में, एक अनुशंसा की गई थी
बिना बोझ की शिक्षा, वहीं से ये शब्द आया है। वो भी यशपाल ने ही दिया था, प्रोफेसर यशपाल ने। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की किसकी अध्यक्षता में तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल की। अगला प्रश्न है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 38 सदस्य थे, मतलब 38 सदस्य थे। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।